देखिए, राजस्थान की राजनीति में एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। ये नजारा ये है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। तमाम राजनेता राजस्थान की राजनीति में कदम रखा है। वो रखा कदम उन्होंने छात्र राजनीति से है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास। तमाम पार्टियों के अगर नेता कुछ बने हैं तो वो छात्र संघ राजनीति से बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में तमाम जो युवा हैं उन लोगों ने एक अदालत का आयोजन किया, जहां पर जज साहब भी बैठे, जहां वकील साहब भी बैठे और सरकारी वकील भी बैठे और तमाम दलीलें पेश की गई और छात्र संघ चुनाव पर बात रखी गई। हमारे साथ में अरविंद जी हैं। अरविंद जी, आज आपने जो अदालत का आयोजन किया गया इसमें देखिए, पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है और विभिन्न छात्र नेता अलग अलग तरीकों के माध्यम से शांतिपूर्वक छात्र संघ चुनाव की बहाली के अपनी आवाज को रख रहे हैं। और हम विधि के छात्र होने के नाते एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हमने आज सरकार से अनुरोध किया है कि आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से छात्र संघ चुनाव के मूल्यों को जाने। हमने आज याचिकाकर्ता, सरकार के अधिवक्ता, विश्वविद्यालय प्रशासन, तीसरे फ्रंट के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी तथा आम छात्र के पक्ष रखे और उन पक्षों को सुनकर हमारे न्यायाधीश ने छात्र संघ चुनाव की बहाली के पक्ष में निर्णय सुनाया। और हम जल्द इस राजस्थान की सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम शिक्षा की कक्षाओं से लेकर सड़क तक संघर्ष करना भी जानते हैं। अगर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए जाते राजस्थान सरकार द्वारा तो हम अपनी मांग पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक रखेंगे। देखिए, वर्तमान में जो सरकार है भाजपा की सरकार, उस सरकार में तमाम नेता वो भी छात्र राजनीति से निकले। पूर्ववर्ती सरकार में भी छात्र राजनीति से तमाम नेता निकले। लेकिन अब वो ये तर्क देते हैं कि इस छात्र संघ चुनाव में कहीं ना कहीं असंवैधानिक गतिविधियां होती हैं। देखिए, जहां निर्वाचन की बात आती है, चुनावों की बात आती है, तो ऐसी असुविधा और ऐसी अनैतिकता देखने को मिलती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो। इसका निवारण यही छात्र राजनीति से ही तो संभव है। अगर क्षेत्रवाद, जातिवाद की विचारधारा इस समय इन छात्रों पर हावी नहीं होगी तो बाद में पंचायती चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हावी होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। आप जज साहब बने थे और जज साहब ने सारी दलीलें सुनी, तो क्या फैसला रहा आपके पास? मैंने दोनों पक्षों की दलीलें, उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य और सारों का मूल्यांकन करके हमने तो ये निर्णय दिया है कि भाई आगामी 45 दिनों में सरकार जल्द से जल्द चुनाव करवाए, तिथि घोषित करे 45 दिनों में और लिंग दोष समिति की सिफारिश को अनुरूप करवाए, निष्पक्ष रूप से करवाए। और अगर इस पर अनुशासन कार्रवाई करने के लिए हमने स्थानीय पुलिस और विश्वविद्यालय परिषद को विशेष अधिकार दिए हैं। और शिक्षित युवा एक देश की रीढ़ होती है। एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए छात्रों की राजनीतिक में भूमिका सुनिश्चित करने के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। जज साहब, एक आम व्यक्ति, आम आदमी का बेटा अगर राजनीति में अगर कदम रखना चाहता है तो वो शुरुआत होती है छात्र संघ से। लेकिन वही छात्र संघ चुनाव बंद कर रखे हैं, तो क्या सबसे बड़ा फैसला आपके होना चाहिए? याचिकाकर्ता का ये एक दलील थी कि इसमें सामाजिक महत्व जो छात्र राजनीति के बारे में बताया गया, उसमें ये मुख्य दलील थी कि छात्र राजनीति से वो वर्ग से ज्यादा छात्र निकलते हैं जो या तो निम्न स्तर है या मध्यम वर्ग है या निम्न स्तर के जो छात्र हैं, उन्हें मौका मिलता है छात्र राजनीति माने का, जो यथार्थ सत्य भी है। और छात्र न्यायालय ने ये माना है कि पूर्व में जो भी निर्णय आया है छात्र राजनीति को लेकर, हमने तो छात्र न्यायालय ने यही माना है कि जो भी राजनेता जो छात्र राजनीति से निकले वाकई में मध्य वर्ग से थे और निम्न वर्ग से थे, तो ये एक सामाजिक महत्व इसका बहुत है। आपने सरकार की तरफ से दलील रखी, क्या दलीलें थी आपकी खास तौर पर? जी, छात्र संघ चुनाव न करवाने के पक्ष में जो सरकार की प्रमुख दलील थी वो हमने रखी। उनमें प्रमुख दलीलें थी, पहली दलील थी कि छात्र संघ चुनाव ही एकमात्र ऐसा साधन नहीं है जो छात्रों की लोकतंत्र में भूमिका सुनिश्चित करें। दूसरी दलील हमने रखी कि असामाजिक तत्वों के कारण विश्वविद्यालय की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको हानि होती है, जातिवाद, सेंतरवाद और हिंसा के कारण छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये प्रमुख तर्क थे राज्य सरकार के। लेकिन आपने जातिवाद जैसे शब्द का बताया कि जातिवाद फैलता है और तमाम चीजों के तनाव फैलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति में कदम भी जातिवाद से ही होता है, वोट जो टिकट मिलते हैं वो भी जातिवाद से ही मिलते हैं। ज्यादातर अक्सर देखा देखिए, मैं जिस क्षेत्र में जिसकी जाति का बोलबाला है उसी को टिकट मिलता है। देखिए, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। हमने केवल एक व्यंग्य रूप में ये पूरा कार्यक्रम किया था। हमारी पूर्णतः मांग है कि जिस प्रकार आप विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, इवन पंचायती राज चुनावों में भी अगर
इन सभी का बोलबाला रहता है, वहां पे भी आप नियंत्रण कर सकते हो। तो विश्वविद्यालय तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है। विश्वविद्यालय में एक आम छात्र और छात्र नेता अगर छोटा सा ज्ञापन देना चाहते हैं तो पूरी की पूरी जयपुर की पुलिस बुला ली जाती है। तो वैसे ही प्रशासन हर कमी को दूर कर सकता है। अगर प्रशासन नहीं कर सकता तो हमने इसके माध्यम से सुझाव दिया है कि जितनी भी कमियां हैं उनके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन, आम छात्र, छात्र नेता और सरकार मिलकर चर्चा करे। जितनी भी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। हम छात्र सक्षम हैं, अगर सरकार सक्षम नहीं है तो हम सुझाव उनको दे सकते हैं। विधि के छात्र हैं, हमें पता है कौन सा कार्य कैसे करना है। हम सरकार से मांग करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि छात्र संघ चुनाव पुनः शुरू किए जाए। देखिए, छात्र संघ चुनाव में अगर देखा जाए तो तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उभर कर आई हैं, तो उनके जो बड़े बड़े तमाम नेता हैं वो छात्र राजनीति से निकले हैं। चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो, हनुमान बेनीवाल हो, अशोक गहलोत जी हो, प्रताप सिंह खाचरिया हो, चाहे भाजपा सरकार के तमाम जो नेता हैं वो भी। तो क्या कहना चाहेंगे छात्र संघ राजनीति को लेकर के? देखिए, छात्र संघ चुनाव छात्रों को एक लोकतंत्र की प्रक्रिया में हिस्सेदारी को बढ़ावा देता है। इससे छात्रों, एक आम छात्र को भी छात्र संघ चुनाव के माध्यम से सामाजिक और उसका नेतृत्व कौशल बढ़ावा मिलता है। और आज हमने विधि विद्यार्थी होने के नाते छात्र संघ चुनाव अदालत का एक शांतिपूर्वक सरकार को मैसेज दिया है कि हम छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए हम मांग करते हैं। पार्टियों की, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी नेता जो निकले हैं वो छात्र राजनीति से निकले हैं। लेकिन क्या वो छात्र राजनीति से निकलने वाले नेता छात्र हितों की बात करते हैं, आज विधानसभा में मांग उठाते हैं, या छात्र हितों के लिए कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? सर देखो, कहने को तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे को अगर किसी के तलवे चाटने हो तो बिल्कुल मैं कहूंगा, लेकिन जो धरातल की बात है बिल्कुल वो कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत रविंद्र जी पाटिल या फिर विकास जी या थोड़ा बहुत मतलब भाई हाँ थोड़ा बहुत कह दिया, मतलब मुद्दे को मजबूती से नहीं कहा। हालांकि पिछले पिछले साल जब चुनाव बंद हुए थे तो हनुमान जी बेनीवाल ने रैलियां निकाली थी और धरना प्रदर्शन भी किया था, बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, पर उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं ये बात समझता हूँ कि अगर सभी मतलब जो मतलब जितने भी छात्र नेता जो छात्र राजनीति से निकले हैं, अगर वो भी इस मुद्दे को ज्वलनशील तरीके से मतलब जो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें रखे ना, तो ये मुद्दा मतलब हाईलाइट हो सकता है और ये जो हमारे छात्र चुनाव है ना ये भी वापस चालू हो सकते हैं। परंतु क्या है कि देखो, सब अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं, वो वाली चीज है, खुद का लालच देखता है इंसान। तो अब क्या पता शायद कंधा मजबूत कर रहे हो। हाँ, उनके कंधे भी मजबूत नहीं हो रहे इससे, क्योंकि क्या होता है ना, आप अपनी औलाद को मजबूत नहीं कर सकते ऐसे चुनाव बंद करा के, समझ रहे हो? मतलब मेन मुद्दा क्या होता है कि भाई आज बड़े नेता है वो छात्र राजनीति को क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी खुद की औलादों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो चाहते नहीं है कि भाई जो नेता का बेटा नेता बने, वो ये चाहते हैं। लेकिन उनको मैं बता दूं, आजकल जमाना ऐसा आ गया सर, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जो मतलब बिल्कुल एडिक्वेट उसके लिए तैयार होता है ना वो बनता है राजा। देखिए, राजनीति में अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत कम है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। आज अदालत का आयोजन किया गया, छात्र अदालत का आयोजन किया गया। छात्र संघ राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं की स्थिति राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, महिलाओं की स्थिति तो ये है कि आज भी संख्या बहुत कम है, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने रोक लगा रखी है, एक तो उनके पास एकदम रीजन नहीं है कि वो हमें बताए कि क्यों रोक रखा है। हमें इसी स्वीकृति चाहिए और हम चाहते हैं कि ये बहाल हो। और दूसरी बात ये है कि सर, विश्वविद्यालय में जब हम छात्रों को प्रॉब्लम भी आती है ना, तो हमारे पास कोई सा पक्ष नहीं है जिसके सामने हम अपनी बात रख सके। अभी पिछली बार भी हमारे पास प्रॉब्लम आई थी तो हम सब स्टूडेंट गए थे जहां हम अपनी बात रख के आए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास भी एक लीडर हो और वो हमारी बात सुने और हमारी बात का जल्दी से समाधान हो जाए। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल हो और जल्दी से जल्दी हो और सरकार हमारी इस बात को माने। और बीजेपी सरकार जो एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती है, मोदी जी भी कहते हैं हमारी युवा पीढ़ी आगे आए, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मंच है कि हम यहाँ पे आगे आए और अपनी बात को रखें। और हम इससे क्या होगा सर कि जब युवा पीढ़ी यहाँ पे आगे आएगी तो वो सामाजिक भावनाओं से ज्यादा जुड़ पाएगी। देखिए मैम, अगर बात करें वर्तमान सरकार की तो यहाँ पर इस वक्त उप मुख्यमंत्री भी महिला है, तो क्या लगता है महिलाओं की बात रख रही है छात्र राजनीति में, महिलाओं की सक्रियता को बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है, सहयोग कर रही है कि छात्र चुनाव होने चाहिए? जी, मोदी जी भी मैं एक चीज कहूंगी कि जैसे हमारे राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो इसमें क्यों नहीं? ये तो हमारा मतलब फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जरूर चुनाव होने चाहिए और सरकार इस पे जल्द से जल्द हमें अनुमति दे सके। देखिए, विधानसभा और लोकसभा की सीटों में अभी नया फैसला आया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण में, और महिलाओं के लिए ये सबसे तगड़ा मौका है कि वो छात्र राजनीति के माध्यम से
देश की विधानसभा और लोकसभाओं में पहुंचे। ये उनके लिए सबसे, अब देखो छात्र होते हैं, लड़के होते हैं, वो तो कहीं कोई समाज सेवा और अन्य माध्यमों के माध्यम से, कोई परिवार के माध्यम से, पूंजीवाद के माध्यम से चले जाते हैं। महिलाओं के पास ये एक तकड़ा रास्ता है जिसके माध्यम से वो छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीति की मूल धारा में प्रवेश कर सकती है। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, लगता है कि सरकार के तमाम मंत्री छात्र संघ चुनाव कराने की सपोर्ट में है छात्रों के? देखिए, उनका ऐसा कोई बयान अभी तक कोई नहीं आया है, अभी बयान नहीं है ऐसा कोई। और मैं हमारी डिप्टी सीएम से महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि आप महिलाओं के पक्ष को देखते हुए 33% आरक्षण मिला है, उनको देखते हुए राजनीति की प्रथम पाठशाला का रास्ता खोले। तो ये थे आज तमाम छात्र जिन्होंने आज छात्र अदालत का आयोजन किया, जहां अपनी मांगे रखी और छात्र संघ चुनाव बहाली करने की मांग कही। तमाम ये छात्र थे, किसी ने, कोई जज बना था तो कोई जो है वकील बना था, कोई जो है तमाम मंत्री के सहयोगकर्ता बने थे और अपनी अपनी दलीलें पेश की। लेकिन जब जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो यही था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए।